नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थाना समाधान दिवस का हुआ जगह जगह आयोजन। सीडीएस का एक्सटेंशन काउंटर खोलने की मांग। बीएड परीक्षा में पकड़े गए 2 नकलची। फंड से जनजीवन बेहाल, नहीं जल रहा है अलाव। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद देवरिया के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारीगण थानों पर उपस्थित रहे और आम जनता की समस्याओं को सुना। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने मौके पर पहुंचकर भी कुछ मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराया। इस कार्यक्रम के दौरान जनता से प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया गया और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि कुल 76 मामले आए थे, जिनमें 35 मामलों का निस्तारित भी कर दिया गया। पूर्वांचल के पूर्व सैनिक संस्था ने सीएसडी का एक्सटेंशन काउंटर खोलने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री भारत सरकार और सेना प्रमुख को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के अध्यक्ष सूबेदार मेजर एवं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कमलदेव सिंह ने कहा कि जिले में सीएसडी कैंटीन खोलने की स्वीकृति स्टेशन हेडक्वार्टर गोरखपुर के अनुशंसा पर क्यूएमजी शाखा सेना मुख्यालय नई दिल्ली ने लगभग 3 वर्ष पहले दी थी। सीएसडी के लिए बिल्डिंग ईसीएचएस पॉलिटेक्निक के बगल में बन चुका है और आवश्यक फर्नीचर रेक्स की खरीदारी भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी सीएसडी का एक्सटेंशन काउंटर नहीं खुल रहा है। पूरे जनपद में ठंड से लोग बेहाल हैं। कपकपाने वाली ठंड लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि दोपहर में भी ठिठुरन कम नहीं हो रही है। लगातार दिन रात पछुआ हवा बहने से बढ़ी ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हवा के चलने से ठंड ने गलन का रूप अख्तियार किया है। इस भारी ठंड में गरीबों का जीवन दुश्वार हो गया है। ठंड के चलते फसल की सिंचाई में जुटे किसान भी परेशानी झेल रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है, जिसको लेकर अब लोग शहर में जगह जगह बाजारों इत्यादि जगहों पर अलाव की व्यवस्था करवाने की मांग कर रहे हैं। बरहज तहसील क्षेत्र के कपरवार, महुई कुंवर, करुआना, जिगनी, सोनहौली, अमुआ, पैना, टेकुआ, बादीपुर आदि गांवों में सड़क के किनारे और बगीचे में झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करने वाले नट और बासफोर परिवार के लोग इस कड़ाके की ठंड में भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही बीएड परीक्षा में 2 नकलचियों को उड़ान दल ने पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों परीक्षार्थियों को परीक्षा से रेस्टिकेट कर दिया गया। परीक्षा के पहले दिन भी जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में 36 परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए थे। बताया जा रहा है कि शहर के बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय और संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024-25 की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और बीआरडीपीजी कॉलेज में प्रथम पाली की परीक्षा में 630 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने स्कूली विद्यार्थियों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भी रैली में शामिल हुए। यह रैली डीएम आवास से जलकल रोड होते हुए वापस जीआईसी परिसर पहुंची। रैली में छात्रों ने मतदान के महत्व को लेकर जन सामान्य को जागरूक किया और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया। रैली के उपरांत जीआईसी परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने उपस्थित जन समुदाय को मतदाता की शपथ भी दिलाई। सलेमपुर तथा बघौच घाट थाना की संस्तुति पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के द्वारा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश और नियंत्रण लगाने
तथा पशु तस्करों के विरुद्ध जनपद स्तर पर गैंग संख्या D41 2025 तथा गैंग संख्या D42 2025 गैंग रजिस्टर्ड किया गया और इसमें कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पशु तस्करी में संलिप्त गैंग के लीडर दुर्गेश साहनी पुत्र स्वर्गीय महेश साहनी जो डोल छपरा थाना सलेमपुर का निवासी है, इस पर गैंग संख्या D41 2025 रजिस्टर्ड किया गया है। तो वहीं सन्नी देओल पुत्र अंबिका निवासी सजाओ थाना लार जनपद देवरिया पर गैंग संख्या D42 गैंग रजिस्टर्ड किया गया है। इसके अलावा अभिषेक राजभर पुत्र योगेंद्र राजभर निवासी खरदहा नीलकंठ थाना लार जनपद देवरिया के विरुद्ध भी गैंग संख्या D41 गैंग रजिस्टर करते हुए इनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाएगी। के अलावा अर्जुन उर्फ राजू यादव पर भी गैंग संख्या रजिस्टर्ड किया गया है। तो वहीं 1,00,000 पर भी गैंग संख्या रजिस्टर्ड कर इन लोगों पर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। इन पर पहले से भी बहुत सारे पशु तस्करी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान रिहर्सल में पुलिस कर्मियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। एसपी विक्रांत वीर ने पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। विभिन्न शाखाओं की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। तहसील सभागार में अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें नए पदाधिकारियों में अध्यक्ष नागेश दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष धनंजय प्रताप मौर्य, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, महामंत्री ओम प्रकाश प्रजापति, पुस्तकालय अध्यक्ष अशोक चौबे, कोषाध्यक्ष संदीप सिंह और संयुक्त मंत्री मनोज तिवारी को मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी और विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने शपथ दिलाई। इस दौरान अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि वादकारियों और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने हेतु बार और बेंच का आपसी सामंजस्य जरूरी है। उन्होंने अधिवक्ताओं से अनुरोध पर तहसील प्रांगण की सड़कों के निर्माण की भी घोषणा की। इधर जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना कार्यालय हेतु CUG यानी सीम ऑपरेशन संचार फेज 1 के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे हैं, जो आज से क्रियाशील हो जाएंगे। थाना कार्यालयों में CUG सीम के प्रयोग से जहां एक तरफ जनता से वार्ता विमर्श फीडबैक के लिए जाने में सुगमता होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस कार्यालय में स्थित शाखाओं के साथ ही साथ अपर पुलिस अधीक्षक पेशी, क्षेत्राधिकारी पेशी में सूचनाओं को लेकर भी आदान प्रदान में सहजता होगी। ऑपरेशन संचार फेज 2 के अंतर्गत समस्त पुलिस चौकी प्रभारियों और हल्का प्रभारियों को CUG सीम प्रदान किया जाएगा, जिस हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त CUG सीम की मांग भी की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी की अध्यक्षता में एकीकरण समिति की बैठक हुई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त मनरेगा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद के विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशिष्ट संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर जनपद के विशिष्ट व्यक्तियों और धर्म गुरुओं में दामोदर सिंह ग्रंथी, बिस्मिल्लाह लारी, मयूर हसन मूरी, कमलेश पांडे, विश्वजीत सिंह संतवार, शिव कुमारी देवी सहित तमाम लोग शामिल हुए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थाना समाधान दिवस का हुआ जगह जगह आयोजन। CDS का एक्सटेंशन काउंटर खोलने की मांग। B.Ed परीक्षा में पकड़े गए 2 नकलची। फंड से जन जीवन बेहाल, नहीं जल रहा है अलाव। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।